भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपके ज्ञापन में जितनी मांगे हैं हमने सारी पढ़ी हैं। पहली ही मांग सोयाबीन की है, देख ली हमने। दूसरी मांग हमारी प्याज की है, हमने लिटरली वो एक एक मांग पढ़ी है। यकीन मानिए जितनी बातें आपने की हैं सांसद जी उन सभी बातों में डिस्कस करेंगे, दोनों से, मुख्यमंत्री जी से भी और पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी, और जैसा भी आपका हल निकलता है वैसा हल निकलेगा। ठीक ठीक ठीक। अरे सर, आंदोलन आखिरी रास्ता है। जब जनप्रतिनिधि और सरकार आपकी बात नहीं सुने तब आंदोलन का रास्ता अपनाना चाहिए, और उस बात को हमारे किसान बंधुओं ने भी सुना। और जो किसानों की सोयाबीन को लेकर, प्याज को लेकर, कपास को लेकर जो जो उनकी मांग थी, उन मांगों को हमने ऊपर भी अवगत करा दिया है। और क्योंकि इतनी भीड़ में ना तो कोई बात सुनता है ना कोई बात कर सकता है, तो बात कौन क्या कह रहा है समझ में भी नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने भी आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यही कहा कि 10-12 किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आ जाओ, और लेकर आएंगे, बैठकर बातचीत करेंगे तो उसकी समस्या का समाधान करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि वो भी किसान परिवार से, किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, और किसानों की समस्या का समाधान बैठकर निश्चित रूप से पूरा किया जाए। और डेडलाइन तय हुई इसकी? अभी 2-3 दिन के अंदर हम लोग उनसे टाइम ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय कृषि मंत्री जी से भी। कल 1-2 दिन में टाइम जैसे मिल जाएगा तो टाइम मिलकर उनसे अवगत कराएंगे। अवगत करा के उसकी समस्या का समाधान होगा। निर्यात खोलने को लेकर भी जो बात हुई है, तो निर्यात भी, पूरा विश्वास है कि निर्यात भी जल्दी ही खुलेगा। सोयाबीन का जो मुआवजा है उसको लेकर, सोयाबीन के मुआवजे को लेकर प्रशासन ने जो कुछ सर्वे किया था, लगभग 13 करोड़ के आसपास कुछ मुआवजा बढ़ चुका है। 6 करोड़ से अधिक का मुआवजे के बिल लगे हुए हैं, वो भी शायद 2-4-8 दिन के अंदर वो भी हो जाए। लगभग 20 करोड़ रुपए सोयाबीन के किसानों को मुआवजे के रूप में राहत राशि देने का काम किया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ जो यदि वास्तव में जो छूट गए, ऐसे कोई भी प्रभावित किसानों को समस्या नहीं हो, उसके लिए भी प्रशासन से बात करें। और जब बैठेंगे, टेबल पर बैठेंगे, तो सारी चीज़ों पर गंभीरता के साथ विचार करके एक एक बिंदुवार चर्चा करके समस्या जी बेटा, किस तरह का आंदोलन रहा और सांसद से या कैसी मांगे मानेंगे और आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? ये मेरे निमाड़ का किसानों का आंदोलन था, जो पिछले 3 महीने से परेशान था। न तो सोयाबीन की फसल पैदा हुई, न तो मक्का के भाव मिले। अब जो थोड़ी बहुत सर्दी से मतलब प्याज से उम्मीद थी, तो उस पर भी रोटावेटर चलाना पड़ रहा है, मवेशियों को खिलाना पड़ रहा है। अब हम परेशान हो गए थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमको आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन था रेल रोको आंदोलन। लेकिन हमने पहले चरण की वार्ता करी है। अगर 2 दिन में सरकार समय देती है, प्रतिनिधि मंडल से बात करके संतुष्टिजनक जवाब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन अभी स्थगित हुआ है। 2 या 4 या 5 दिन बाद इस आंदोलन को दोबारा किया जाएगा, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।